नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और इस खास कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीपक कुमार। 2 बजे के इस खास कार्यक्रम में हम आपको 4 महत्वपूर्ण खबरों से दो चार कराएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे मुंबई की खबर के साथ। तो बता दें कि मुंबई में फिर से एक बार टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति छिड़ गई है। 26 जनवरी को टीपू सुल्तान मैदान का उद्घाटन मुंबई के मलाड में कांग्रेस नेता और मुंबई के संरक्षण मंत्री असलम शेख द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र में किया जाना है। बता दें कि इसको लेकर भाजपा समेत विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्री राज नायर ने यह ट्वीट करके लिखा है कि यह निश्चित रूप से हमारी मुंबई की शांति को बर्बाद करने के इरादे से किया गया है और इससे बचा जा सकता था। महाराष्ट्र एक संतों की भूमि है और एक बार फिर एक क्रूर बार्बर हिंदू विरोध के नाम पर एक परियोजना का नामकरण करना बेहद निंदनीय है। तो इस मामले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, हम आपको वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। सिंपल और बड़ा स्पष्ट है। ये नामकरण हो रहा है टीपू सुल्तान के नाम पे, और टीपू सुल्तान का जब नाम आता है तो एक बर्बर व्यक्ति जिसने हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार और जबरन धर्मांतरण किया। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र ने अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिया है। ये हम मानते हैं कि असलम शेख जो वहाँ के विधायक हैं वो जानबूझ करके हमारे मुंबई का वातावरण खराब करने का ये एक ऑर्गेनाइज्ड षड्यंत्र है। हम इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका घोर विरोध करती है। टीपू सुल्तान के नाम पर इवन कर्नाटका जहाँ के वो थे वहाँ पर भी उसका घोर विरोध होता है। तो ये महाराष्ट्र में क्यों? ये केवल और केवल इस समय वे पालक मंत्री हैं और कोरोना काल चल रहा है, उनको जवाबदार होना चाहिए। ऐसे समय पर केवल और केवल इस प्रकार का नामकरण करके हिंदुओं का परिहास करना, मजाक उड़ाने का ये कृत्य किया गया है। करोड़ों हिंदुओं का ये अपमान है। विश्व हिंदू परिषद कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज शाम तक हम क्या इसके बारे में करने वाले हैं, हम इसका निर्णय लेंगे कि ठाकरे सरकार की अगुवाई में उन्हीं के एक मंत्री मुंबई शहर में टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कौन है टीपू सुल्तान? ये वही टीपू सुल्तान है जिसने एक दो नहीं हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया। उस आक्रांता का सम्मान, वह भी महाराज की भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर। यह कैसा है? इस प्रकार से हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाले आक्रांता का सम्मान क्या महाराज की भूमि पर करना उचित है? मामला गंभीर है और इस मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा होता दिख रहा है। इस पर प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर तिवारी जी और साथ ही बीजेपी नेता राम कदम जी। राम कदम जी की पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। राम कदम जी, जिस व्यक्ति ने हमेशा से महाराष्ट्र के किलों का विध्वंस चाहा है, हमेशा से महाराष्ट्र में रहने वाले मराठाओं का कत्लेआम किया है और उसके लिए एक महिमा मंडन करने की स्थिति आ पड़ी है, उसके नाम पर महाराष्ट्र की राजधानी में एक मैदान को स्थापित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 24 घंटे पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रहे थे और 24 घंटों के अंतराल में ही महाराष्ट्र की भूमि पर क्या हो रहा है देखिए आप। कौन है ये टीपू सुल्तान जिसने एक दो नहीं हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारी आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करी जी। ऐसे नरसंहार करने वाले टीपू सुल्तान का नाम, वह भी ठाकरे सरकार की अगुवाई में उनके मंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। यानी हिंदुओं को अपमानित करने का एक भी मौका महाराष्ट्र की भूमि पर ये तीनों दल छोड़ नहीं रहे। राम कदम जी, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं किशोर तिवारी जी की और फिर आपकी बात हम आगे बढ़ाते हैं। किशोर तिवारी जी, क्या कहेंगे? सुना आपने बीजेपी नेता राम कदम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये देखो, मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूं
कि ये बीएमसी का भी फैसला नहीं है या महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार का भी फैसला नहीं है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि शिवसेना इस प्रकार के किसी भी टीपू सुल्तान या किसी का भी नाम देने के सख्त खिलाफ में है। अगर नाम ही देना है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को तो हम स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम देंगे। और दूसरी बात है कि जब भी साझा सरकारें होती है जिसमें डिफरेंट विचारधाराओं के पक्ष एक जगह आते हैं तो उन्होंने कम से कम आर्थिक मुद्दा और मिनिमम साझा कार्यक्रम पे रहना चाहिए। लेकिन मिनिमम साझा कार्यक्रम के तहत आप जन भावना को तो आहत नहीं करेंगे ना किशोर तिवारी जी? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका विरोध तो होना चाहिए। हम खुला विरोध करेंगे और ये उद्घाटन न हो इसके लिए हमारे सशस्त्र निदर्शन होंगे। मैं अभी बता रहा हूँ जी। राम कदम जी, स्थिति स्पष्ट हो रही है? देखिएगा, मैं बता दूं यहाँ पर कि एक और ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम देंगे। आपकी खामोशी क्यों थी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभद्र वाणी का प्रयोग करके स्वतंत्र वीर सावरकर जी को अपमानित कर रहे थे? क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी आज यदि जीवित होते तो क्या इस प्रकार का अपमान सावरकर जी का सहते? पूरी तरह से शिवसेना दल खामोश रहा। आज भी वहां पर टीपू सुल्तान के नाम का उद्घाटन इनके नेतृत्व में इन्हीं का मंत्री कर रहा है। क्यों नहीं जवाब देते? नहीं, किशोर तिवारी जी तो बोल रहे हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, इस प्रस्ताव को यहीं रोका जाएगा और संभवतः उस मैदान का नामकरण किसी और महापुरुष के नाम पर होगा। किशोर तिवारी जी, आप यही कह रहे हैं ना? जी, मैं कह रहा हूँ कि टीपू सुल्तान के नामकरण से ना तो बीएमसी का या महाविकास आघाड़ी सरकार का कोई संबंध है। और असलम शेख जो है उनसे भी हमारे सीएम साहब पूछेंगे। एक हो, जब भी साझा सरकार होती है तो विवाद के मुद्दे बाजू में रखने चाहिए। अगर कांग्रेस को हमारे हिंदुत्व में बहुत ज्यादा ऐतराज है तो कांग्रेस सरकार से दरकिनार कर सकती है, ऐसा हमने बार बार कहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर तिवारी जी और राम कदम जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है ऐश्वर्या। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को उठाया है और अब शायद उस मैदान का नाम बदला जाएगा। हालांकि 24 घंटे का समय है, देखना दिलचस्प होगा कि इस 24 घंटे में क्या बदलाव देखने को मिलता है जी। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा सुदर्शन न्यूज पर उठाए जाने के बाद अब संभवतः जनभावना का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन टीपू सुल्तान की जहां तक बात है, टीपू सुल्तान के बारे में हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। हालांकि सुदर्शन न्यूज बार बार टीपू सुल्तान की बर्बरता के मुद्दे उठाता रहा है। टीपू सुल्तान की बर्बरता को छिपाने के सालों से प्रयास हुए हैं ऐश्वर्या, लेकिन जो स्थिति है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, बता दूं कि ये पार्क जो है पहले से ही इसका विरोध किया जा रहा था, लगातार विरोध किया जा रहा था। भाजपा नेता थे, जितने भी भाजपा नेता थे महाराष्ट्र में, भाजपा प्रवक्ता थे, वो लगातार इसका विरोध करते थे। लेकिन फिर भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे चुप थे और अब स्थिति ऐसी हो गई है, नौबत ऐसा आ चुका है कि कल इस पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली उद्धव ठाकरे की तरफ से इस पर कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट या ट्वीट के जरिए हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, अभी तक कोई भी बयान इसको लेकर सुदर्शन न्यूज पर शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमें आश्वस्त कराया है कि इस नाम को वहां से हटाया जाएगा। आपको बताएं, टीपू सुल्तान की बर्बरता के किस्से इतिहास के पन्नों पर स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। बदरुज़्मा खान को 19 जनवरी 1790 को लिखे टीपू के पत्र में लिखा है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हाल ही में मालाबार में मैंने टीपू सुल्तान जिसने खत लिखा है उसकी बातें हम कह रहे हैं। उसने कहा है कि मैंने गजब की जीत हासिल की और 4 लाख से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। दक्षिण भारत के असंख्य लोगों से यह बात छिपी नहीं है कि टीपू का शासन हिंदू जनता के विनाश और इस्लाम के प्रचार के अलावा कुछ नहीं था और यहां तक कि अंग्रेजों से उसके द्वारा किए गए युद्ध अपना राज और अस्तित्व बचाने के लिए थे। और इसके लिए उसने फ्रांस ही नहीं, ईरान, अफगानिस्तान को भी हमले के लिए बुलाया था। और हिंदू जनता पर टीपू की अवर्णनीय क्रूरता के विवरण असंख्य स्रोतों से प्रमाणित हैं। भारतीय इतिहास के पन्नों में उसकी बर्बरता दर्ज है और उसका महिमा मंडन किया जाना ये महाराष्ट्र की जनता नहीं सहन करेगी।